जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि किन्नर बीमार क्यों नहीं होते हैं। तो बीमार काहे नहीं होते हैं, तो सबसे बड़ा कारण क्या होता है। देखिए एक्यूप्रेशर थेरेपी, एक्यूप्रेशर थेरेपी के कारण जो सब किन्नर होता है ये बीमार नहीं होता है। जैसे मान लीजिए हर घर पे ना कोई मरीज जरूर है, तो जब बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है लोग तो जाता है डॉक्टरी में। आप जब डॉक्टरी में जाइएगा ना, कहेगा अरे हमारा बाप लगाता है यही बीमारी का पूरा बाजार लगल है, इतना ज़्यादा लोग रहते हैं, कहिएगा लगता है सब आदमी मरीजवा है। अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा अस्पताल से पूरा मरीज भरल है। लेकिन 1 लाख समझिए, अब मान लीजिए ना अगर 1 लाख अगर बीमार लोग हैं तो हो सकता है इस 1 लाख में से हो सकता है कि 1 आध किन्नर को बीमार मिलेगा। आखिर वो लोग भी क्या होते हैं, इंसान होते हैं। हम लोगों की तरह सब कुछ उनमें होता है, केवल लिंग का अंतर होता है, लेकिन सब बीमार नहीं होते हैं। हॉस्पिटल में जाइएगा तो बच्चा मिलेगा, जवान मिलेंगे, बूढ़ मिलेंगे, लड़की लड़का सब मिलते हैं, लेकिन बहुत कम क्या होते हैं, किन्नर मिलते हैं। तो सबसे बड़ा कारण क्या होता है भैया, तो सबसे बड़ा कारण होता है एक्यूप्रेशर थेरेपी। अब ये सब कैसे किया जाता है, देखिए भैया है क्या है, इसे हम बोलते हैं हैंड। क्या है, हैंड, यानी इसे हम क्या बोलते हैं, तो हाथ बोलते हैं। देखिए हाथ से जब ताली बजाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो एक्यूप्रेशर थेरेपी बोलते हैं। इसी वीडियो में अब हम आगे समझते हैं कि कौन सा पॉइंट दबाने से कौन सा बीमारी खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले हम एक्यूप्रेशर थेरेपी के विषय में समझते हैं। चलिए ध्यान समझ। देखिए बाबू, पद्धति से इलाज में एक्यू बिंदु पर दबाव देके ऊर्जा को स्पंदन करके रोगों को क्या किया जाता है, दूर किया जाता है। देखिए भैया, बीमारी का हर तरह का अलग डॉक्टर होता है। कोनो अंग्रेजी वाला रहेगा, कोनो होम्योपैथिक वाला रहेगा, कोनो वैद्य रहेगा, कोनो आयुर्वेद वाला रहता है। तो जो वैद्य आयुर्वेद वाले सब होते हैं ना, वो सब क्या करते हैं, आपके हाथ के नाड़ी को पकड़ के बताते हैं अच्छा फलाना बीमारी है। और अंग्रेजी वाला सब क्या करता है, ससुरा पूरा जांच करता है तब बताता है। तो सबसे बड़ा डॉक्टर समझिए कौन है, तो जो वैद्य सब होते हैं ना, वो सब क्या करते थे, नाड़ी को पकड़ के बीमारी का इलाज कर देते थे। तो क्या होता है भैया, यानी कहने का मतलब क्या है, एक्यूप्रेशर थेरेपी में क्या होता है, देखिए इलाज में एक्यू बिंदु को दबा के, यानी हाथ में जहाँ भी होता है दर्द वहाँ पे दबा के सब क्या करते हैं, ऊर्जा को स्पंदन करके रोगों को क्या करते हैं, दूर करते हैं। तो ये सब काम किसका होता है, तो वैद्य का होता है। समझ गया। अब ध्यान से देखिए, जिन बिंदु पर दबाव देके उपचार किया जाता है उसमें क्या बोलते हैं, एक्यू पॉइंट बोलते हैं। जिससे मान लीजिए है क्या बाबू, मान लीजिए यहाँ गोला है, अब गोला में ऐसा कुछ रखल है, तो देखिए इस पे निशाना लगाया जाएगा, मारो गोली से। तो क्या होता है, ये हमारा एक पॉइंट हो गया, इसी पॉइंट पे हमको मारना है। आप लोग महाभारत देखेंगे, देखिए अर्जुन के गुरु कौन थे, नाम था द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य क्या किए, सब लोगों को लेके गए थे एक जंगल में। जंगल में क्या था भैया, एक पेड़ था, पेड़ के ऊपर क्या थी, एक चिड़िया थी। तो द्रोणाचार्य बोले कि एक बात बताओ, हो तुम्हें दिखाई दे रहा है। सब लोग बोले हाँ दिखाई दे रहा है, बोले निशाना लगाओ। तो जब लोग अपने तीर से निशाना लगा रहे थे ना, तो द्रोणाचार्य बोले एक बात बताओ, चिड़िया का कौन सा भाग तुम्हें दिखाई दे रहा है। तो कौनों कह रहा था हमको पूरा पेड़ दिखाई दे रहा है, कौनों बोला था हमको चिड़िया दिखाई दे रही, कौनों बोला था चिड़िया का सर दिखाए। लेकिन जब द्रोणाचार्य अर्जुन से पूछे कि तुमको क्या दिखाई दे रहा, तो अर्जुन ने बोला कि गुरुजी हमको आँख दिखाई दे रहा है। यानी उनके लिए क्या हुआ, तो पॉइंट हुआ उसका आँख। उसी तरह से निशाना लगाया जाता है ना, तो जिस पर निशाना लगाते हैं वो हमारा क्या होता है, पॉइंट होता है। यानी अगर इसमें बीच में निशाना लगाता है तो हमारे लिए क्या होता है, पॉइंट हो गया। क्या हो गया बाबू, तो पॉइंट हो गया। समझ में गया। तो उसी तरह से जिन बिंदु पे दबाव देकर उपचार किया जाता है उसमें क्या बोलते हैं, एक्यू पॉइंट बोलते हैं। अगर हमारे हाथ में कोई दिक्कत है तो क्या किया जाता है, मान लीजिए हमारे हाथ में दिक्कत है, तो जहाँ दिक्कत है वहाँ पे क्या किया जाता है, हाथ से दबाव डाला जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है, जिन बिंदु पे दबाव देकर, अगर इस बिंदु पे है, इस बिंदु से दबाव देकर उपचार बीमारी का किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्यू पॉइंट बोलते हैं। अब देखिए जो वैद्य सब होता ना, अगर आपको कोनो बीमारी भइल लगा तो सबसे पहले हाथवा पकड़ेगा। कहाँ पकड़ता है, यानी से सब का सब बीमारी किस में है, तो हाथ में है। इसी से क्या होता है, सब बीमारी का पता लगाया जा सकता है। लेकिन फर्क क्या है, पकड़ने का तरीका मालूम होना चाहिए कि कौन सा कहाँ पे है। यानी जिस बिंदु पे उपचार किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्यू पॉइंट बोलते हैं। समझ में क्या। अब देखिए
अगर उसी बिंदु पे सुई चुभ हो जाता है, अब जैसे मान लीजिए हमको हाथ में दर्द है भैया, वहाँ पे सुई लगा दे, अरे बापा डॉक्टर से पूरा सुई लगा दिया, तो जब सुई चुभ हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्यूपंक्चर कहते हैं। यानी जब सुई लगा के उसी बीमारी का इलाज किया जाता है, तो जब सुई लगाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्यूपंक्चर बोलते हैं। समझ गया? अब ध्यान से देखिए, किन्नर कम बीमार पड़ने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, तो ताली बजाकर एक्यूप्रेशर थेरेपी का कारण होता है। तो पहले हम आपको बताएं कि जो एक्यूप्रेशर होता है तो ताली बजाने से होता है। यानी देखिए किन्नर कम बीमार कहाँ पड़ता है, तो ताली बजाता है, और जैसे ताली को बजाता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो एक्यूप्रेशर थेरेपी बोलते हैं, और इसी के कारण किन्नर सब बीमार नहीं होते। अब देखिएगा कहीं जाकर ना तो तुरंत ऐसा, अरे दे ना रे ससुरा, ऐसे लुग्गा उठा के सत्तों पे देता है। यानी कहीं भी आप किन्नर को देखिएगा तो सब क्या करते हैं, इसे ताली को बजाते हैं। तो ताली को बजाने से क्या होता है भैया, एक्यूप्रेशर थेरेपी का ये कारण होता है। अब इस होता क्या है, देखिए ताली बजाने से शरीर में रक्त संचार बढ़ जाता है। अब जैसे ब्लड का संचार बढ़ता है, देखिए सभी अंग तेजी से और बेहतर काम करते हैं। अब जैसे थपड़ी बजाएगा, ताली बजाएगा ना, तो उससे होता क्या है, हमारे शरीर में रक्त संचार बढ़ जाता है। रक्त संचार बढ़ने के कारण से सभी अंग तेजी से और बढ़िया से काम करने लगते हैं। देखिए मधुमेह, अस्थमा जैसा गंभीर बीमारी भी क्या हो जाता है, तो ताली यानी एक्यूप्रेशर से ठीक हो जाता है। तो ये सब क्या होता है भैया, एक्यूप्रेशर करने से हर एक बीमारी को दूर किया जा सकता है। यानी देखिए 1000 बीमारी का इलाज किससे होता है, तो ताली बजा के किया जाता है। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम ही समझते हैं कि कौन सा पॉइंट दबाने से कौन सा अंग ठीक हो जाता है। चलिए अब समझते हैं कि हमारे हाथ में कौन सा पॉइंट कहाँ होता है, और कौन पॉइंट दबाएंगे तो कौन सा बीमारी खत्म हो जाता है। चलिए ध्यान समझिए। देखिए बाबू, है क्या है, इसे हम बोलते हैं बायां हाथ, है क्या है, दायां हाथ। देखिए हर पॉइंट हर एक हाथ में होता है। अब ऐसा नहीं है कि एक ठोर में पूरा रहेगा, एक ठोर में रह बने करेगा, यानी दोनों हाथ मिला के होता है, तो हमारे शरीर में क्या होता है, पॉइंट होता है। चलिए ध्यान समझिए। देखिए बाबू, है क्या है, इसे हम बोलते हैं दायां हाथ। देखिए है क्या होता है, ब्लेडर। अब देखिए ब्लेडर क्या होता है, तो दोनों हाथ को रगड़ने से ठीक होता है। समझिए, अब मान लीजिए है वाला क्या होता है बाबू, ये ब्लेडर का पॉइंट होता है। तो क्या होता है, ऐसे जब आप थपड़ी बजाते हैं पूरा होता है, क्या होता है, हमारा हाथ आपस में जोर जोर से लड़ता है। देखिए ऐसा लड़ेगा चटाक से, फिर चटाक से, तो ये क्या होता है, ये हमारा पॉइंट दब जाता है। अब ये वाला जब पॉइंट दबेगा ना, तो समझिए ये क्या है, इसे हम बोलते हैं ब्लेडर। है क्या बाबू, इसे हम बोलते हैं ब्लेडर। यानी जो भी पेशाब किडनी छानता है तो कहाँ भेजता है, तो ब्लेडर में भेजता है। तो ब्लेडर के माध्यम से क्या होता है, फिर आगे चला जाता है। अगर आपके ब्लेडर में समस्या है ना, तो जब ऐसे आप लड़ाइएगा, टकराइएगा ना, जब ऐसे टकराएगा तो क्या होता है, जब हाथ टकराएगा तो ये वाला पॉइंट दब जाएगा। तो कौन पॉइंट दबेगा, तो ब्लेडर वाला। अब जैसे ब्लेडर का पॉइंट दबेगा, तो अगर ब्लेडर में दिक्कत है तो क्या होता है, धीरे धीरे सही हो जाता है। समझ में गया? अब ध्यान समझिए। देखिए हाई वाला है बाबू, आँख का पॉइंट। देखिए है ना, इसको दबाइएगा ना, ये क्या होता है, तो आँख का पॉइंट होता है। अगर आपकी आँख में जाड़ा है, माड़ा है, और कोई भी दिक्कत है, धुंधलापन दिखाई देता है, साफ से दिखाई नहीं देता है ना, तो ये वाला क्या होता है, पॉइंट दबाया जाता है। ये जैसे पॉइंट आप दबाते हैं तो सीधे कहाँ जाता है, तो हमारे आँख के ऊपर इसका प्रेशर पड़ता है, और हमारा आँख क्या होता है, धीरे धीरे ठीक हो जाता है। तो कौन होता है, देखिए दोनों हाथ में दबाइएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ दायां लिखा है तो दायां भर में, दोनों हाथ में आप दबाइएगा, सीधे क्या होता है, हमारे आँख पे जाता है। अब देखिए अगला होता है भैया, हाई वाला होता है कान का पॉइंट। कौन है, देखिए हाई वाला क्या होता है, तो ये कान का पॉइंट होता है। अगर आपके कान से सुनाई नहीं दे रहा है, दिक्कत हो रहा है, पानी बह रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस वाले पॉइंट को आप दबाइएगा। अब जैसे दबाइएगा ना, तो जो भी दिक्कत होता है क्या होता है, धीरे धीरे ठीक होने लगता है। समझ गया? तो हो गया आँख का, हो गया कान का, और ऐसे टकराइएगा तो क्या हो गया, ब्लेडर का। समझ गया? अब देखिए राइट हैंड में, देखिए अब क्या है बाबू, तो यानी राइट हैंड में क्या होता है, देखिए लीवर में अगर कोई समस्या हो जाता है तो राइट हैंड में ठीक होता है। आप कहाँ दबाइएगा, देखिए है हो गया राइट हैंड। देखिए ऐसे अपनी मुट्ठी को बंद करिएगा, तो बंद करिएगा ना, देखिए है कानी और है दानी, ये क्या हो रहा है, बहुत तेज़ी से प्रेशर इन्हीं दोनों का पड़ता है। खूब जोर से मान लीजिए ना, अब ऐसे करके दबाइएगा तो सबसे ज़्यादा प्रेशर इस तरह कानी और दानी का पड़ता है। तो जहाँ इसका प्रेशर पड़ता है
वो क्या होता है भैया, तो लीवर का पॉइंट हो गया। क्या हो गया, लीवर का पॉइंट। अगर आपके शरीर में लीवर का दिक्कत है तो सुबह दोपहर शाम क्या कर सकते हैं, दाहिने हाथ को खड़ा करके और इसे मोड़िएगा। अब जहाँ मुड़ेगा क्या होगा, लीवर का पॉइंट हो गया। अब उसको जोर जोर से दबाइएगा तो लीवर क्या होता है, ठीक होता है। सबसे बड़ा अंग क्या होता है ससुरा, तो लीवर में होता है। अगर खाना नहीं पचाएगा ना तो दुनिया भर के बीमारी। तो इसलिए लीवर क्या होता है, तो ऑटोमेटिक जो लीवर होता है ये खुद भी क्या होता है, ठीक हो जाता है। अगर लीवर में चक्कू घूम देगा ना तो लीवर का जो कोशिका होता है बहुत तेज़ी से बनता है, लीवर क्या होता है, अपने आप ही ठीक हो जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर दिक्कत हो गया तो लीवर में समस्या हो गया तो फैटी लीवर हो गया तो बहुत बीमारी का सामना करना पड़ता है। तो क्या होता है, अगर कोई दिक्कत है थोड़ा, आप इसको दबा के अपने लीवर को सही कर सकते हैं। समझ में क्या। अब देखिए अगला होता है भैया लेफ्ट वाला, यानी क्या हो गया, ये बायां वाला। अब देखिए बाएं हाथ में क्या होता है, तो पेंक्रियाज, जिसे हम बोलते हैं अग्नाशय। अब अग्नाशय में क्या दिक्कत होता है, समझिए क्या होता है पेंक्रियाज, देखिए है क्या है, इसे हम बोलते हैं भैया अग्नाशय। अब देखिए अगर अग्नाशय में अगर दिक्कत हो गया तो आदमी क्या हो जाता है, डायबिटीज। क्या हो गया, डायबिटीज हो गया। अब जब डायबिटीज हो जाएगा ना तो इसे दुनिया भर का दवाई खाते रहेगा, कोनो काम नहीं। हाँ आप जिंदा रहेंगे लेकिन रोज आपको दवा खाना पड़ेगा। तो देखिए डायबिटीज कैसे होता है, देखिए इसमें दो चीज़ होता है। क्या होता है, दो चीज़, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। तो लेफ्ट वाले में ना यानी क्या होता है, अगर लेफ्ट वाले में अगर दिक्कत हो जाता है ना तब आदमी क्या हो जाता है भैया, ये डायबिटीज हो जाता है। तो डायबिटीज हो जाएगा तो क्या होता है, शुगर में बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगा। तो क्या करना है आपको, ये भैया हमारा क्या होता है, लेफ्ट वाला, देखिए है क्या है, ये वाला पॉइंट होता है। देखिए हाई हो गया लेफ्ट वाला, हाई वाला क्या हो गया, पॉइंट हो गया। यहाँ पे क्या करना है, आपको दबाना है। देखिए इसमें ना अल्फा बीटा और गामा सेल होता है। अगर बीटा सेल में जब दिक्कत हो जाता है ना तभी आपको क्या होता है, तो डायबिटीज होता है। इसके विषय में हम वीडियो बनाया, उसको आप लोग देख लीजिएगा। अगर आपको दिक्कत है, डायबिटीज है, ये वाला पॉइंट आप क्या कर सकते हैं, दबा सकते हैं। कौन हाथ में क्या, देखिए लेफ्ट वाला, यानी लेफ्ट हाथ में से अगर यहाँ पे आप दबाव डालते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, जो पेंक्रियाज होता है ये अपने आप को कवर कर लेगा। लेकिन जब बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो पूरा दिक्कत होता है। अगर पहली बार आपको डॉक्टर बोल दिया आपको शुगर हो गया, अरे बाप बाप, तो आपको क्या करना है, दवा भी खाइए लेकिन सुबह शाम इस पॉइंट को आप दबाइएगा तो जो आपका पेंक्रियाज होता है धीरे धीरे क्या होता है, ठीक हो जाता है। समझेगा। तो ये सब क्या होते हैं भैया, तो पॉइंट होते हैं। अभी क्या स्क्रीन शॉट लीजिए, थोड़ा पॉइंट के विषय में और हम समझ लेते हैं। चलिए अब समझते हैं, अगर किडनी में कोई समस्या हो जाता है तो कौन सा पॉइंट दबाना चाहिए। चलिए ध्यान समझ, देखिए बाबू, है क्या हो गया, ये हो गया किडनी का पॉइंट, है ये क्या हो गया, किडनी का पॉइंट। अगर आपको किडनी में समस्या ना तो अंगूठे के नीचे क्या होता है, यहाँ पे देखिए इस वाले पोर्शन पे अगर आप जोर जोर से दबाव डालते हैं तो आपको जो किडनी होता है क्या होता है, धीरे ठीक हो जाता है। तो कहीं भी आप दबा सकते हैं, चाहे इसमें दबाइएगा चाहे इसमें दबाइएगा। यहाँ पे आप दबाते हैं तो किडनी में अगर समस्या होता है तो क्या होता है, धीरे धीरे ठीक हो जाता है। कोई भी अगर समस्या है किडनी में, चाहे पथरी चाहे कुछ भी है, क्या कर सकते हैं, आप इस पॉइंट को दबा सकते हैं। समझेगा। दवा भी खाइए और अपना इलाज भी आयुर्वेद तरह से कर सकते हैं। अब देखिए अगला होता है भैया साइनस, खांसी बुखार नजला। देखिए है क्या आ गया, उंगली, क्या होता है उंगली के ऊपर, देखिए है सब उंगली ऊपर क्या होता है, तो साइनस होता है, यानी इसमें क्या होता है, खांसी बुखार नजला। अगर आपको ऐसा दिक्कत है इस पॉइंट को क्या कर सकते हैं, दबा सकते हैं। तो क्या होगा, आपका धीरे धीरे खांसी बुखार भी ठीक हो जाएगा। अब देखिए अगला होता है भैया हृदय में। देखिए छाती में थोड़ा बाईं और क्या होता है, हमारा हृदय होता है। देखिए क्या होगा भाई, हमारा बाएं हाथ हो गया, तो बाएं हाथ में छाती से क्या होता है, बाईं ओर हमारा हृदय होता है। अगर आपको बायां साइड में अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो समझिए हार्ट अटैक भी आपको आ सकता है। दाहिने साइड में है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए गैस की वजह से दाहिने में ज़्यादा हो जाता है दिक्कत। लेकिन अगर बायां हृदय में आपको दिक्कत है, छाती में, समझिए इससे थोड़ा खतरा हमको पैदा कर सकता है। तो कहाँ होता है, ये छाती में थोड़ा बाईं ओर होता है। देखिए हमारा हो गया हृदय, क्या बाबू, हृदय हो गया। अब देखिए अगर हृदय में आपको समस्या है तो कौन सा पॉइंट दबाना है, देखिए आपको हाथ बंद करना। अब जैसे बंद करेंगे ना, देखिए बीच वाला अंगुली ना, जहाँ बीच वाला अंगुली टच होता है वही समझिए आपका पॉइंट है। यानी बाएं हाथ में जो बीच वाला अंगुली होता है, जब अंगुली हाथ को बंद करते हैं ये अंगुली जहाँ जाके रुकता है, समझिए यही पॉइंट हमारा क्या होता है, तो हृदय का होता है। अगर हृदय में कोई समस्या है, थोड़ा कोलेस्ट्रॉल है, तो आपको क्या करना है, हाथ को बंद करके और बीच वाले पॉइंट जहाँ जाता है खूब जोर से दबाइएगा। तो धीरे धीरे क्या होता है, जो हमारा हृदय होता है क्या होता है, धीरे धीरे
ठीक हो जाता है। समझ में क्या? अनुलोम विलोम भी आप इसे करके कर सकते हैं, जिसके कारण ये सारा बीमारी आपको क्या हो सकता है, खत्म हो सकता है। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत ही है कि सब बीमारी हमारे हाथों में है। वैद्य भी क्या करता है, तो हाथ को पकड़ के बताता है, तो सब दिक्कत भैया हाथ में है, लेकिन हम कितना पॉइंट याद रखेंगे और कहाँ कहाँ दबाएंगे, ये तो सबसे बड़ा जरूरी है। हम आपको बता दिए, अब आपको याद थोड़ी नहीं रहेगा कि कौन सा पॉइंट कहाँ है, आप भूल भी सकते हैं। तो सबसे बड़ा उपाय क्या है भैया? देखिए, आपको ताली बजाना, यानी ताली बजाइएगा ना तो पूरा आपका हाथ से टकराएगा, ससुरा सारा पॉइंट एक बार हचाक से दब जाएगा। अब जैसे हचाक से दबेगा तो सब बीमारी से दूर हो गया। देखिए, ब्लैडर भी दब जाएगा, आपका साइनस का भी दब जाएगा, लीवर, किडनी, फेफड़ा, जौन भी दिक्कत है सब क्या होता है, इससे दब जाता है। इसीलिए ना जो हिजड़े सब होते हैं, जहाँ भी जाते हैं ससुरा एकदम थपड़िए पीटता है। तो थपड़ी पीटने की वजह से क्या होता है, तो पूरा शरीर में हमारा रक्त का संचार तेज हो जाता है और पूरे हाथ से हाथ एक साथ मिलता है, और जितना भी हमारे शरीर में नाड़ी होता है, जो ब्लड वाला होता है, सब आपस में ससुरा टकरा के ठीक हो जाता है। इसलिए हिजड़े क्या होता है, कभी बीमार नहीं पड़ते हैं। अगर आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो दिन में 300 से 400 बार अगर थपड़ी को इसे पीटते हैं तो आप भी स्वस्थ रहेंगे, आप बीमार नहीं होंगे। समझ में गया? तो सारा पॉइंट क्या होता है, 1000 क्या होता है, हमारे हाथ में पॉइंट होता है। अगर 1000 तरह का अगर आपको बीमारी है तो आप थपड़ी को बजा के बीमारी को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। समझ में गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 1000 बीमारियों का इलाज हम थपड़ी बजा के कैसे कर सकते हैं और किन्नर बीमार क्यों नहीं होते हैं। समझ में आ गया? तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय